देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 28 आवर्स एंड 84 आवर। मतलब 2 पाइप है ए और बी, ए पाइप को 28 घंटे में भरा जा रहा है, बी को 84 घंटे में भरा जा रहा है। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो हमें बताना है देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा। वही चीज़ फिर से आगे देखो क्वेश्चन, ए भर रहा है 28 घंटे में, बी भर रहा है 84 घंटे में। अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल काम कितना, मतलब टोटल टंकी भरनी कितनी है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 84, कितना आ जाएगा 84। तो टोटल काम कितना है 84, मतलब 84 भरनी है हमें टंकी को। अब अगर हम टोटल वर्क में से टोटल घंटे घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने 1 घंटे में कितना काम किया। टोटल काम में से अगर टोटल घंटे को घटा देंगे, टोटल आवर्स को घटा देंगे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में वो कितना काम कर रहा है। अब 84 को डिवाइड किया 28 से, कितना आ गया 3। तो ए जो है 1 घंटे के अंदर कितनी टंकी भर रहा है, 3, लगभग 3 काम कर रहा है टंकी भरने, मतलब टंकी भरने में 3 भर रहा है। तो 84 को डिवाइड किया 84 से तो 1 आएगा। तो 1 घंटे में कितनी टंकी भर रहा है, वो 1 टंकी भर रहा है टंकी में, मतलब 1 काम कर रहा है उसमें से। ठीक, तो इसने पूछा दोनों ने मिलके कितने टाइम में भरा। हमें निकालना है टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क ऊपर अपोन में 1 घंटे का काम नीचे। और जब भी टाइम निकालना होता है टोटल वर्क ऊपर 1 घंटे का काम नीचे। तो टोटल वर्क कितना है 84 अपोन में 1 घंटे का काम क्या है, दोनों को मिला के 1 घंटे में 3 कर रहा है, ये 1 कर रहा है, तो 3 + 1 4। तो 4 को 4 से डिवाइड किया 21। तो इन्होंने कितने घंटे में भर देंगे, 21 घंटे में। इसका आंसर है 21। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब देखो, अब क्वेश्चन है हमारे पास 1%, क्या 1% ऑफ 11% ऑफ नंबर, किसी नंबर का 1% और 11% इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का कितना प्रतिशत होगा। मतलब किसी नंबर का 1% निकाला, 11% निकाला, वो उस नंबर का कितना प्रतिशत है। जिसमें भी व्हाट परसेंटेज आ जाए ना, व्हाट परसेंटेज, जिस चीज़ का भी व्हाट परसेंटेज पूछ रहा है, किसका नंबर का पूछ रहा है, वो नंबर नीचे आएगा, अपोन में जो दूसरी चीज़ है वो ऊपर आएगा, इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। अगर हम हिंदी की बात करें, जहाँ पर भी का आ जाए परसेंटेज का वाले को हम नीचे लिखेंगे, दूसरे वाले को ऊपर लिखेंगे, इनटू 100। ठीक है, हिंदी में जहाँ का आ जाए, का या से, तो उसको नीचे लिखेंगे, ऊपर में दूसरी चीज़, इनटू 100। अब इसने बोला है कि 1% ऑफ 11% ऑफ नंबर, किसी नंबर का 1% फिर 11% निकालेंगे। तो पहले वो नंबर मान लो 100 है अपनी तरफ से, तो 1% निकालना है 1/100, 11% निकालना है इंटू 11/100। किस नंबर क्या है 100, तो 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया 0.11। 11 को 100 से डिवाइड किया, 0.11 आ गया वो इसका आंसर। तो फिर उसने बोला है वो 0.11 जो आया है वो कितना प्रतिशत होगा उस नंबर का। नंबर क्या है 100, इस 100 नंबर का 0.11 कितना प्रतिशत होगा। 100 नंबर का पूछ रहा है ना, तो 100 नंबर का पूछ रहा है, तो 100 नीचे आएगा। मतलब जो भी व्हाट परसेंटेज जहाँ पे आया है, जो व्हाट परसेंटेज के साथ नंबर है वो नीचे आता है, या का के साथ जो होता है वो नीचे आता है, तो 100 नीचे आएगा, ऊपर 0.11 परसेंटेज निकालने इंटू 100। तो 100 से गया 100 कट, कितना बन गया 0.11%। तो इसका आंसर होगा 0.11%। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा कि ड्यूरिंग ए सेल, मतलब कि सेल के समय राघव बोट ए नोटबुक मार्क फॉर 76 रुपीज़ एट 25% डिस्काउंट। मतलब कि राघव ने एक नोटबुक खरीदी, उस नोटबुक पर जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो 76 रुपये है, और उस पर उसे 25% का डिस्काउंट मिलेगा। और फिर उसने एक पेन खरीदा जिस पे मार्क प्राइस या अंकित प्राइस है 16, और उस पर भी उसे 25% डिस्काउंट मिल गया। तो हाउ मच डिड ही सेव ड्यू टू सेल, सेल के टाइम पे उसने कितने रुपए सेव किए, हमें ये बताना है। मतलब उसने कितने रुपए बचाए, हमें ये बताना है। अब देख, पहले उसने नोटबुक खरीदी, किस 76 रुपये की नोटबुक पे 75% डिस्काउंट मिला, सॉरी 25% डिस्काउंट मिला। 25% का मतलब होता है 1/4, 25 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। तो 76 का 25% कितना बन जाएगा, 76 इंटू 1/4 कर लो या 25/100 कर लो, चीज़ वही है। 4 से डिवाइड किया क्या बन जाएगा 19। तो उसने कितने का डिस्काउंट मिला 19 का, कितना बचा 19 बचा।
तो मतलब नोटबुक पे उसने कितने रुपए बचाए, 19 रुपये बचाए। फिर पेन का मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट मिला। पेन का प्राइस कितना है, 16, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो 16 का 1/4 कितना बन जाएगा, 4 चौक 16। तो पेन पे उसने कितने रुपये बचाए, 4 बचाए। मतलब उसने नोटबुक पे 19 रुपये बचाए और उस पे पेन पे उसे 4% का डिस्काउंट मिला, मतलब 4 रुपये बचाए। तो टोटल उसने कितने रुपये बचा लिए, 19 + 4 कितने बचा लिया, 23। तो कितने की बचत करी उसने, कितने की सेव की, 23 रुपये की। तो आंसर हो गया 23। ठीक है, अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन मैन पावर, मतलब कि मैन के काम करने की क्षमता जो है घट गई, किसी कारणवश घट गई। प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री डिक्रीज बाय 52%, और जो चीज़ बन रही थी उसकी प्रोडक्टिविटी जो है 52% घट गई। तो अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज शुड बी वर्किंग आवर बी इंक्रीज टू रिस्टोर दी ओरिजिनल प्रोडक्शन। मतलब इसने बताया किसी भी कारण चीज़ उसकी क्या बोलते हैं, मैन पावर घट गई, उसकी क्षमता घट गई काम करने की, क्योंकि आदमी कम हो गए होंगे। तो जो उसकी प्रोडक्शन है, चीज़ बनाने की है, वो 52% तक घट गई। तो अब ये बता रहा है उसकी ओरिजिनल प्रोडक्शन जितनी वो पहले बनाता था उतनी बनाने के लिए उसको कितने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब चीज़ बढ़ाना है, मतलब पहले घट रहा है और उतने को बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारा ए बी रूल होता है। ए बी रूल में क्या होता है कि पहले चीज़ घटती है, मतलब किसी नंबर से चीज़ घटती है और उस घटी हुई चीज़ को फिर बढ़ाना है, वहाँ तक पहुँचाना है, वहीं तक पहुँचाना है जहाँ से घटी है। तो इसको बोलते हैं ए बी रूल। ए बी रूल में क्या था कि ए बी रूल में ये था कि मान के चलो कोई चीज़ 100 की थी, 100 की चीज़ कोई चीज़ थी हमारे पास, पहले उस पर 25% घटा दिया, 25% घट गई वो चीज़, 25% घट गई। तो हम अब कितना बढ़ाए कि पहले जितना हो जाए। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो घटाइए तो इसलिए माइनस आएगा। तो अब बढ़ाइए, बढ़ाने पे +1 करेंगे, +1 एज इट इज आएगा, और 4 में से ये घटा के नीचे लिख देंगे 3 इंटू 100 कर देंगे। तो इसको करके आएगा 33 सही 1/3%। तो कितना परसेंट बढ़ा उसका, 33 सही 1/3%। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे कह रहा है कितने की प्रोडक्टिविटी घटेगी, 52% की घटी। 52% का मतलब है घटी है तो माइनस आएगा, तो 52/100। फिर हमें उतना बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, इसे कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ा रहे हैं, +52 एज इट इज लिख देंगे, अपोन में जो नीचे आएगा माइनस का, तो 100 में से 52 माइनस करके लिख देंगे, कितना आ गया 48, इंटू परसेंटेज निकालने इंटू 100। अब इसको छोड़ करो, 2 से घट जाएगा 24 पे, 2 से घट जाएगा 26 पे, 2 से घट जाएगा 13 पे, 2 से घट जाएगा 12 पे, तो कितना बन गया 1300/12। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इसका जो आंसर आएगा वो 108% आएगा। डिवाइड करके इसका आंसर क्या आएगा, 108%। तो मतलब 108% उसके 108% ओरिजिनल प्रोडक्शन तक करने के लिए उसे 108% तक वर्किंग आवर बढ़ाने पड़ेंगे, काम इतने घंटे ज़्यादा करने पड़ेंगे, इतने % घंटे काम ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास कुछ प्यूपल्स है जो सर्वे में देखा कि प्यूपल्स की कुछ फेवरेट म्यूज़िक है, फेवरेट स्टाइल म्यूज़िक है। जैसे क्या किसी को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, पॉप पसंद है, रॉक पसंद है। ठीक, तो अब देखो 15 से 20 साल के बच्चे को क्लासिकल 19 पसंद है, पॉप वाले 15% पसंद है, रॉक वाले 11 पसंद है, और ऐसे 21 से 30 एज वाले बच्चे क्लासिकल 20 लोग क्लासिकल को पसंद करते हैं, पॉप को 12 पसंद करते हैं, रॉक को 18। ऐसे 31 या 31 से ऊपर साल वाले क्लासिकल को 31 बच्चे पसंद करते हैं, 31%, पॉप को 30% और रॉक को ये हमारा टोटल देते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ रेस्पोंड का वो परसेंटेज निकालना है जिसकी एज 21 से 30 है, इंडिकेट करता है फेवरेट स्टाइल मतलब कि वो परसेंटेज निकालनी है 21 से 30 के बीच में, जो कि उसके 21 से 30 के बीच में जो फेवरेट स्टाइल है उसकी अदर देन क्लासिकल म्यूज़िक की। मतलब हमें ये बताना है कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है, तो क्लासिकल म्यूज़िक कितना प्रतिशत होगा 21 से 30 में जो फेवरेट स्टाइल, जो फेवरेट म्यूज़िक पसंद करते हैं लोग, उसका। मतलब इसने बोला व्हाट परसेंटेज, या तो मैंने क्या बताया, जब भी व्हाट परसेंटेज बोले या का बोले, का हिंदी में का, तो वो चीज़ नीचे आएगी। नीचे कौन सी चीज़ आएगी, 21 से 30 वाले एज के बच्चे में जो फेवरेट सॉन्ग पसंद करते हैं। फिर 21 से 30 वाले फेवरेट सॉन्ग कौन से हैं, ये सारे, ये टोटल मतलब 50 आएगा भाई नीचे। 50 कहाँ आएगा, 50 आएगा नीचे।
तो ऊपर कौन सा आएगा, ऊपर आएगा अदर देन क्लासिकल म्यूजिक। जो क्लासिकल म्यूजिक है उसके तो परसेंटेज निकालना है, तो क्लासिकल म्यूजिक कितने है 20 है, तो 20 आ गया ऊपर, और हमें परसेंटेज निकालनी है, इंटू कर देंगे 100। तो सोल्व करेंगे 50 दूनी तो 20 इंटू 2 40% इसका आंसर है। आई होप इसको समझ में आया। मतलब इस चीज़ में ये है, जिस चीज़ के बारे में कह रहा है व्हाट परसेंटेज या का, उसको हम नीचे लिखेंगे और जो बच्ची दूसरी चीज़ है उसको लिखेंगे ऊपर। ठीक, ऐसे इसको सोल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज इतना। तो किसी 3 आइटम है हमारे पास, उस फर्नीचर के 3 आइटम है, उसका एवरेज दे रखा है 5080। तो वो तीनों का प्राइस दे रखा है 3:5:7। तो मतलब मान लो कि तीनों जो 3 फर्नीचर है उसका प्राइस क्या होगा, एक का 3x होगा, दूसरे का 5x होगा, तीसरे का 7x होगा, ये प्राइस होगा। तो हमें बताना है फाइंड द प्राइस ऑफ कॉस्टलीस्ट आइटम। जो सबसे महंगा आइटम है उसका प्राइस बताना है। सबसे महंगा कौन सा, 7x। तो हमें 7x की वैल्यू बतानी है। अब तुझे पता है कि जो एवरेज है तीनों का मिला के कितना है 5080। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सम करके अपोन में जितनी संख्या है, टोटल कितनी है 3x + 5x + 7 अपोन में कितने है, 3 है, अपोन 3। तो इनका एवरेज की वैल्यू कितने रखे 5080। अब पता है कि 3 डिवाइड में उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए x को छोड़ के और सब दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 7x + 5x 12x हो जाएगा, +3 15x। तो 15x किसके बराबर आ गया 5080 × 3। तो 5080 × 3 आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ 15 है, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5080 × 3/15। तो 3 से कट जाएगा 3 × 5 = 15। अब 5 से कट जाएगा 5080, 5 × 5 0, 5 × 5 3 बचे, 5 × 30 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1016। और अब पूछ रहे हैं हमें कौन से प्राइस बतानी है, जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा है वो प्राइस बताना है। सबसे ज़्यादा कौन सा प्राइस है 7x। तो हमें x की वैल्यू पता है, 7x की वैल्यू निकालनी है सबसे महंगे की। तो 7 × x की वैल्यू रख दो 1016। तो कितना आ जाएगा 7112। इसका आंसर होगा 7112। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करना। फिर इन क्वेश्चन को करने के बाद जो अगर कोई डाउट आता है तो उस डाउट को आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। जहाँ पे भी आपको डाउट आएगा तो मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।